समझ चुकी है। और इसलिए इस बार आज मोदी जी का कार्यक्रम था, लग नहीं रहा है कि मोदी जी का कार्यक्रम करके गए, कोई माहौल नहीं है। लोग बेचारे मायूस होके गए थे वहाँ और मायूस होके दोबारा लौटे। ठीक है, ये देश का संविधान आम जनता को अधिकार देता है। जनता ताकतवर है, मैं ताकतवर नहीं हूँ, न कोई ताकतवर है। और उसी फॉर्मूलों पे हम काम कर रहे हैं। ये संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया है। और जो भी नेता बनता है वो जनता बनाती है और जनता के लिए बनाती है। और जब नहीं काम करता है तो वो घर पे बिठाती है। और इस बार मालवीय जी को घर पे बिठाएंगे। तो मालवीय जी को लेकर के आप सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो आप फर्जी उम्मीदवार आपके नाम से खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये कमज़ोर उम्मीदवार की निशानी है कि इस तरह से इतने साल रहने के बाद भी वो फर्जी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ। मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उनका फोटो आया है, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए। इस लेवल का आदमी, इस तरह से गिनोई राजनीतिक फर्जी उम्मीदवार तैयार करने चलो कराए, इनके घर पे बिठाए और मेरे जैसा फोटो बनवाया है और घर पे बिठा के उनके खुद के घर पे उसे फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको बुला के लालच में देके उसको पैसे लेके उसको गायब करा दिया। इस तरह की राजनीतिक वो इस लेवल का आदमी है। हमारे जैसा कमजोर आदमी करे तो भी समझ में आए। वो मतलब कहते हैं राजनीति की एक निचली कड़ी, जो नीच कड़ी होती है, उस कड़ी पे आ गए वो। संविधान बचाने और आरक्षण को छेड़खानी नहीं करने का आरोप भी आप पर लगाया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस पे छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन बाप पार्टी जो है गुमराह कर रही है लोगों को। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, भाजपा के खुद लोग बोले हैं, 4 MP उम्मीदवार बोले हैं कि संविधान को बदलना है। इनके बयानों की अगर बात करें, पिछली बार नामांकन के वक्त, मैं उम्मीद है कि आप इस चीज़ को पब्लिक तो पहुँचाओगे, नामांकन के दौरान भजनलाल जी आए। भजनलाल जी ने क्या बोला कि बांसवाड़ा से सोना निकालेंगे, विकास कराएंगे। मालवीय जी क्या बोले कि यहाँ कोई सोना नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिस इलाके से सोना के खदानों का आइडेंटिफाई हुआ है उस इलाके पे लोग बसे हुए हैं। 4 से 5 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही है। अब एक मुख्यमंत्री उसी पार्टी का कह रहा है कि यहाँ से सोना निकालेंगे खदान करके, और वही कैंडिडेट कह रहा है कि यहाँ से सोना नहीं निकालेंगे। इनका कोई आधार नहीं है। भाजपा का लीडर कह रहा है कि संविधान बदलेंगे और मालवीय जी कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेंगे। आपको याद आ गया, मुझे आपको बता दूं कि जब भाजपा में नहीं गए थे मालवीय जी, उससे 10 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, बीजेपी आ गई तो 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे। ये मालवीय जी के स्टेटमेंट है। और आज कह रहे हम संविधान नहीं बदलेंगे। इसलिए मालवीय जी का जो रहा है तरीका, वो उनके लिए, समाज के लिए घातक रहा है और जनता समझ चुकी है। जनता इस बार अपने ताकत का पूरा उपयोग करेगी। कांग्रेस एक आखिरी आपकी पार्टी पहली बार लोकसभा लड़ रही है, विधानसभा में 3 लोग आप हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह देखते हैं? देखो, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ताकतवर नहीं, हमारी पार्टी भी कोई ताकतवर नहीं, जनता ताकतवर है। हमारी पार्टी और हम इसलिए ताकतवर हैं, इंडिया गठबंधन इसलिए ताकतवर हैं कि जनता किसी भी विचारधारा के, हमारे साथ RLP के लोग भी हैं, आप पार्टी के लोग भी, बीजेपी के कई लोग भी कह रहे हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए तो ठीक है, देश के लिए घातक है। इसलिए सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। काफी कांग्रेसी लोग भी विरोध में इसके अभी तो खाली दिखा रहे हैं, लेकिन विरोध काफी अंदर भी चल रहा है इसको लेकर, मालवीय को लेकर। बिल्कुल, काफी लोग विरोध में, क्योंकि सबके लिए घातक है। वो एक व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र की जनता को, प्रत्येक वर्गों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए लोग समझ चुके हैं, लोग का अंदर का स्वाभिमान जो जग चुका है, इसलिए लोग इस बार अच्छा मतदान करेंगे। धन्यवाद।